नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता है कि सुधांशु त्रिवेदी जी के सामने कोई भी विपक्षी प्रवक्ता ज़्यादा स्मार्ट नहीं बन सकता है, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी जी खुद ही फैक्ट की दुकान है, ऐसा लगता है। एक डिबेट के दौरान राम मंदिर के चढ़ाव के मुद्दे पे एक डिबेट था, उस डिबेट के दौरान सपाई प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी के सामने कुछ ज़्यादा ही तेज बन रहे थे। फिर सुधांशु त्रिवेदी जी उनका कलई खोलने लगे। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। 3 प्रश्न हैं। प्रश्न के 3 हिस्से समझ लीजिए। एक तो चढ़ावा चोरी का मुद्दा, वो भी राम मंदिर में, क्या आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है? अब विपक्ष इस चिट्ठी के जरिए, जो कि अतुल लॉन्डे पाटिल साहब लेकर भी आए हैं, वोट चोरी का भी आरोप लगा रहा है, दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज। और तीसरा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप वक्त से पहले चुनाव कराना चाहते हैं। सच है क्या? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए, मैं तीनों चीजों का जवाब देता हूं। अखिलेश यादव जी ने कहा वक्त से पहले का चुनाव, तो देखिए, तो चुनाव आयोग तय करता है किस वक्त पे चुनाव होगा। मगर मैं इतना बता देना चाहता हूं, वक्त हो या बेवक्त हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है। और इस बात के लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि ना सपा का बीता हुआ वक्त आएगा, ना यूपी का बुरा वक्त आएगा, बल्कि अब एक नया वक्त, जिस दिशा में योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चल चुका है, उस दिशा में आगे बढ़ेगा। जो एक पुराना गीत था ना, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा। और सोचियो, बदला हुआ वक्त क्या है? इनका एमवाई है, हमारा भी एमवाई है, मोदी योगी। और उस वक्त में जरूरत क्या है? देखिए साहब, कोई वायरस अगर गहरा आपके शरीर में आ जाए, तो कोरोना में वायरस के लिए कितने डोज वैक्सीन की जरूरत थी? पहली डोज, सेकेंडरी डोज और बूस्टर डोज। तो पहली डोज 2017, सेकेंड डोज 2022 और बूस्टर डोज 2027। तो प्रदेश की जनता ने यह बिल्कुल तय कर लिया है कि वो इस दिशा में आगे आएंगे। अब दूसरा विषय जो अखिलेश जी ने कहा, जो इन लोगों ने कहा कि साहब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की बात, तो यहां मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, ये हर हिंदू को लेके दिल में पीड़ा उत्पन्न करने वाला विषय है। और लाखों राम भक्त कार सेवक, मैं एक बालक के रूप में अप्रैल 1987 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण संकल्प की रैली में गया था। 9 नवंबर 1989 को मैंने अपने हॉस्टल में शिला पूजन कराया था, जो मैंने फोटो भी 9 नवंबर 2019 को पोस्ट किया था। तो हमारे जैसे लाखों कार सेवकों के मन में जो ये कहते थे उस समय कि मन तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की, और आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। और फिर हम कहते थे, शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की, और आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। मगर जिन्होंने गोलियां चलाई, आज प्रश्न कौन कर रहा है? एक मैं टेक्निकल बात करता हूं, फिर पॉलिटिकल बताता हूं। देखिए साहब, मैं विनम्रता और दृढ़ता से अपने विरोधियों से पूछता हूं, ट्रस्ट में डायरेक्ट एक्शन लेने का अधिकार सरकार के पास कहां है? क्लॉज के साथ कोट करके बताएं। इसके बावजूद सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के ऊपर तुरंत एसआईटी गठित की। पॉइंट नंबर 2 कि तुरंत गिरफ्तारियां क्यों नहीं की गई? कोई भी गिरफ्तारी कम से कम पुख्ता सबूत ना हो तो प्राइमरी एविडेंस के आधार पर होनी चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट तक कटे नहीं। क्योंकि यह कोई पॉलिटिकल नाटक नहीं है कि 100 लोगों को गिरफ्तार कर लो, 90 लोग एक बार में छूट जाएं। पॉइंट नंबर 3 कि अमुक अमुक के ऊपर ही कार्रवाई क्यों हुई है, अमुक अमुक पे क्यों नहीं? क्योंकि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, कंप्लीट रिपोर्ट आने के बाद जो भी चीजें सामने आएंगी उनके ऊपर कार्रवाई होगी। पॉइंट नंबर 4 कि साहब ट्रस्ट की बैठक बुलाई गई है, वो अभी तुरंत क्यों नहीं, बाद में क्यों? उसका कारण यह है कि भारत के कानून के अनुसार ट्रस्ट के अधिकारी को हटाने का अधिकार ट्रस्ट के बोर्ड को ही होता है। और रिपोर्ट जब पूरी आ जाए, तो एक बार में तय हो जाए कि ट्रस्ट के कौन कौन से लोग संदिग्ध हैं, तो उनके ऊपर संपूर्ण कार्रवाई एक साथ हो जाए। मगर मैं यह कहना चाहता हूं, अब पॉलिटिकल बात कहता हूं, राजनीति में क्या कहा जा रहा है इससे इंपॉर्टेंट होता कौन कह रहा है। वो कह रहे हैं जो कहते थे अयोध्या थी ही नहीं, जो कहते थे राम हुए ही नहीं, जो ये कहते थे कि हजारों कमरे थे राजा दशरथ के यहां, मणिशंकर अय्यर बोले थे, ये किस जगह हुए थे बताओ? वो अर्जुन सिंह जाके एक विमोचन किए थे एक एग्जीबिशन का, जिसमें भगवान राम और माता सीता को भाई बहन बना दिया गया था। यानी जिन्होंने अयोध्या को अपमानित किया, जिन्होंने अयोध्या को कलंकित किया, जिन्होंने अयोध्या को लांछित किया, जिन्होंने सरयू को रक्त रंजित किया, वो आकर कहते हैं आज चिंतित हैं। ये तो वैसा ही लगता है जैसे जनरल डायर कहे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के फंड में कुछ गड़बड़ हो गई, तो मुझे उस बार उसके ऊपर चिंता हो रही है।
बात तो सही है। मगर मैं एक बात फिर भी कहना चाहूंगा, प्रभु की लीला समझनी चाहिए। एक दौर था जो लोग कहते थे अयोध्या थी ही नहीं, वो आज खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि अयोध्या राम की थी और ये चढ़ावा भी राम का था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, राम मंदिर के समय हम लोग एक नारा लगाते थे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। और आज जैसे सब राम नाम जपने में लगे हैं विपक्ष के नेता, तो हमें लगता है झूठा सच्चा सबे राम का, पक्का कच्चा सबे राम का, और लगन से बोले चाहे जलन से न ले, हर नेता हुआ भगत राम का। क्या बात है सर, क्या बात है। सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन उन्होंने 2-3 चीजें बोली, वक्त पे, डोज पे, कार सेवक, गोली, और कब से ये लोग राम के भक्त हैं, इन सब चीजों पे मैं क्रमवार जवाब दे देता हूं इसका। सबसे पहले इन्होंने कहा वक्त ना पहले था ना बाद में, तो सच बात है, तो सच बोला। 80 लाख रुपए मिल गए लेकिन मान रहे चोरी नहीं हुई, ये सही बात है। वक्त ऐसे ही, ऐसा पहले था ही नहीं कभी। सीसीटीवी फुटेज में 40 दिन में 70 बार चोरी, ये फिर भी कह रहे हैं कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। वीडियो सारी पब्लिक डोमेन में, एफआईआर भी दर्ज हो रही है, लेकिन ये कह रहे हैं अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात से सहमत नहीं होगे तो आप राम विरोधी हैं। जैसे पहले, अभी कुछ दिन पहले सुनते थे, अगर आपने प्रधानमंत्री जी की किसी बात का विरोध कर दिया तो आप राष्ट्र विरोधी हैं। और इनका भगवान राम से इतना ही नाता है जितना बाबा राम रहीम का सत्संग से है। इतना इनका भगवान राम से इतना ही नाता है जितना बापू आसाराम का महिलाओं के सम्मान से है। कुछ भी। और इन्होंने कहा अभी कि मैं जब बच्चा था तो मैं पता नहीं क्या क्या सोचता था। मैं इनसे इनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि ये राम भक्त कब बने। इनके किसी दस्तावेज में, चाहे हिंदू महासभा बनी हो या आरएसएस बना हो या जनसंघ बनाओ या जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी हो 1980 में, इनका पहला घोषणा पत्र उठाना, इन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा चलेगी गांधीयन सोशलिज्म पे, गांधीवाद समाजवाद। इन्होंने चुनाव लड़ा, इन्हें कुछ नहीं मिला। 1984 में 2 सीटें आई इनकी। इन्होंने कहा 1989 में पालमपुर में हिमाचल प्रदेश में अध्यक्ष भाषण दिया लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। उन्होंने कहा कुछ ऐसा निकाल करके लाओ ना हिंदुस्तान में कि जो इमोशनल पॉलिटिक्स पे चले देश। तो इन्होंने वहां पे राम मंदिर का मुद्दा अपनाया। ये उस समय नए नए ताजा ताजा गरम गरम राम भक्त बने और वो चीज काम कर गई। 1989 के बाद जो चुनाव हुआ उसमें 85 सीट, और 90 में जब लाल कृष्ण आडवाणी जी यात्रा लेकर के चले, क्यों? क्योंकि मंडल कमीशन में जो पिछड़े लोग हैं उनको 27% आरक्षण दे देते। जो गरीब थे, दलित थे, पिछड़े थे, जो ना नौकरियों में थे ना कॉलेजों में थे, उनको आरक्षण मिला। तो इन्होंने उसकी काट के लिए वो यात्रा चलाई और उसके बाद 1991 में 120 सीट पे पहुंचे। अब गिन लीजिए कितने साल के राम भक्त हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और मंदिर में चोरी हो गई, चढ़ावा चोरी हो गई। ये कहते हैं चोरी ठीक है, लेकिन समाजवादी वाले सवाल क्यों पूछते हैं? इसलिए हम लोग चोरी करेंगे, ये सवाल नहीं पूछेंगे। बार बार ये जिक्र करते हैं कार सेवक, कार सेवक। मैं सुधांशु जी से पूछूंगा, कार सेवक वर्ड जो ये शब्द है कब इजाद हुआ? गोली चली अक्टूबर 1900 कितने में? 90 में। कार 30 अक्टूबर 90, 2 नवंबर 90, ठीक है ना, 1990 में। उस समय कार सेवक वर्ड नहीं था, इनके कार्यकर्ता थे। कार सेवक वर्ड आया 6 दिसंबर 1992 जब मस्जिद ढा गई। ये झूठ बोलते हैं। एक और बात, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर, आप सपोज कीजिए ना, आप मुख्यमंत्री हैं, आप छोड़ दीजिए इस चीज को। आपसे कहा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना है, आपको मुख्यमंत्री बना दिया। क्या आप भाई कौन है, भतीजा कौन है, पिताजी कौन है, बुआ, ये देखेंगे? या देखेंगे हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है? अगर आप इनके मुख्यमंत्री भी संविधान की शपथ लेते हैं, मैं संविधान की शपथ लेता हूं। अरे काहे की शपथ लेते हो? तुम झूठ बोलते हो। तुम कहो ना कि संविधान में अगर मुस्लिम होगा मुझे गोली मारनी है, ईसाई होगा मुझे गोली मारनी है, या सिख होगा मुझे गोली मारनी है। ये कहो ना, संविधान की शपथ मत लो। अब सुधांशु जी आप दोनों का जवाब लास्ट सेकंड हो गया, जल्दी जल्दी। उसके बाद कल्याण सिंह जी आते हैं, मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेके ऐसे हाथ करके, और कहते हैं ठीक है मैं सबसे कमजोर मुख्यमंत्री हूं, ढा दीजिए इसको। सुधांशु जी, ये इस देश का तासीर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अगर आपको भी बनाया जाए तो शायद बोलेंगे। और लास्ट में कर रहा हूं, उसमें मारे गए 17 लोग जो अयोध्या में गोली चली, लेकिन जब मस्जिद ढाई गई इनके राज में, उसमें दंगे में मारे गए 2000 लोग।
जिसमें 300 हिंदू थे, उसका आप जिक्र ही नहीं करते। 16 लोगों का जिक्र करते, लेकिन जितने आज तक हिंदुस्तान में दंगे हुए, सबसे ज्यादा नरसंहार आपके हाथ में। और अच्छा, ठीक है। सबसे लेटेस्ट किसान आंदोलन, जिसमें कहूंगा किसान जरा आंदोलन फोकस जिसमें करिए, 800 से मेरे ज्यादा फोन किसान पर फोकस आपके करिए। राज्य में शहीद हो गए। 800 से ज्यादा अब किसान। मैं कैमरामैन से कहूंगा मेरे फोन पे फोकस करिए। झूठ बोलते हैं, 17 लोग मारे गए। 3 नवंबर 90 का आज अखबार है, कह रहा है अयोध्या में घंटों घेर कर फायरिंग, 200 मारे गए, रक्त से नहाई अयोध्या, जलियों वाले बाग को बेकाम किया। मैं मीडिया को कोट कर रहा हूं, हवा में नहीं बोल रहा हूं, और इनका झूठ अभी बेनकाब करता हूं। पहली बार में क्या बोले, 1989 में पालमपुर में भाजपा ने अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया राम मंदिर का। फिर क्या बोले, 1990 में मंडल आया, उसके बदले में भारत मंदिर लाई। मतलब खुद बोल रहे हैं व्यक्ति की 1989 में मंदिर का प्रस्ताव ला चुके थे, और मंडल 1990 में आया, यानी आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एक साथ पीछे गए। अब सुनिए, मैंने बोला 1990 में मैं मौका दूंगी। मंदिर का विषय 1983 में आया, जिस समय मीनाक्षीपुरम में एक बड़ी धर्मांतरण की घटना हुई। संघ ने इसको मुद्दा बनाया, इंदिरा जी ने हस्तक्षेप किया, कई सौ दलित मुस्लिम बन गए थे, वो वापस आए। पहली रैली 9 अक्टूबर 1984 को लखनऊ के बेगम हजरत पार्क में हुई, जहां नारा लगा था लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान। आप खुद कहते हो कि आपने ताला खुलवाया 2 फरवरी 1986 को, बगैर आंदोलन के ताला खुलवाया। अप्रैल 87 की रैली में हम गए, 9 नवंबर 89 को शिलान्यास हुआ, और 7 अगस्त 1990 को मंडल आया। कहते मंडल के बदले में मंदिर लाए। अरे यार, इतनी जानकारियां नहीं रखते आप, बेसिक जानकारी नहीं रखते, और उसके बाद जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल जो आपने बात कही, हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, क्योंकि हमारा यह मानना है कि राम का नाम लेकर पाप कटते हैं, पर अगर राम के धाम में राम के नाम पर जिसने पाप किया है, उसके पाप विधाता भी नहीं काट सकते। उसे दंड मिलेगा, राजदंड इस लोक में मिलेगा, हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी, और धर्मदंड परलोक में मिलेगा, वो भी हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। मगर एक मिनट मैं पूछना चाहता हूं, ये लोग कहते हैं हमने ये किया, बने बने ताजे भक्त। अरे भाई, ताजे भक्त क्या, आपको बुलाया गया राम मंदिर में, आप नहीं गए, और 3 पीढ़ी बाबर के कब्र पे जाके सिजदा की। 59 जवाहरलाल नेहरू, 68 इंदिरा गांधी, और 2005 राहुल गांधी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? किसी ने बुलाया था क्या? और आप कहते हैं संविधान की शपथ लेंगे, आपको मरवाना नहीं है। अरे मुलायम सिंह अपने मुंह से बोले कि मैंने इतने हिंदू मरवा दिए थे, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था, अगर 40 भी मर जाते तो गम नहीं था, मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा और क्या कर सकता था। और तीसरी बात, हमने कभी नहीं कहा मंदिर बनवाएंगे, हमने कहा मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे, मंदिर न्यास बनवाएगा। और संत इन्होंने दोनों ने कहा, नरसिम्हा राव ने कहा हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करेंगे, और मुलायम सिंह ने कहा हम बाबरी मस्जिद तामील करेंगे। 16 या 17 दिसंबर 1992 का नरसिम्हा राव का स्टेटमेंट है, और ओसीडब्ल्यूसी में डिस्कस भी हुआ था। और मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, यूपी की सरकार पे आपको प्रॉब्लम थी 6 दिसंबर 92 को गिरने में, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल क्यों बर्खास्त कर दी थी? वहां कौन सा लॉ एंड ऑर्डर बैकअप था? वास्तविकता ये इसे कहते हैं संविधान को मजाक बनाकर संविधान का खिलौना बनाना। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कितनी भी कोशिश कर लें, एक रामचरितमानस की चौपाई है, उबरे ही अंत न होय निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। ये क्या है भाई साहब, समझिए, आप रामायण में भी लक्ष्मण जी के भी नागपाश लगा था, भगवान राम के भी शक्ति लगी थी, और ये भगवान की आस्था को नागपाश लगा है। जब लक्ष्मण जी को संजीवनी बताने के लिए हनुमान जा रहे थे, तो रास्ते में राक्षस राम का भक्त बनकर बैठ के हनुमान जी को रोकने लगा था, वही कालनेमी था। मगर रावण हो, राहु हो या कालनेमी हो, आखिर में सब पहचान लिए गए थे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।